सच करतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सच करतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से हम समझेंगे कि पीर लखदाता जी की दरगाह पे ढोल नगाड़े क्यों बजाए जाते हैं, ये परंपरा कैसे चली, इसके पीछे का इतिहास हम समझेंगे। जो पीर लखदाता जी पिराने पीर लखदाता घोड़ी वाली निगाहे वाली सुल्तान पीर खानों रुइयाँ वाले रूहान वाले, उनके कितने ही नाम पीछे हमने बताए, उनके चमत्कार बताए, उनके अवतार काल में जो उन्होंने किस तरह से लोगों को नवाजा, उनकी सखावत के किस्से बताए। तो आज जानेंगे कि ढोल नगाड़ों की क्या परंपरा है। जो क्योंकि पीर लखदाता जी शांति अमन में, उनको शांति और अमन ये सब पसंद है। और इस्लाम में भी जब हम शरा में चले जाते हैं तो वहाँ हम किसी भी साज को नहीं बजाते हैं, ऐसे ही हम मतलब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, शरीयत तरीक़त मार्फत और हकीकत। लेकिन सूफियाना अगराना जहाँ पे इस मन को, इस नफ्स को साधने की मंत्र जो स्वरूप है, ये शिक्षा दीक्षा मुर्शद के तरीके वली अल्लाह के बुजुर्गों के राग पे चल के दीन वाले जो हैं उनके तरीके पे चलते हुए हम कामिल मुर्शद इश्क की इबूदियत, फिर जाहिद नफ्स, हाफिज नज़र, हाफिज दम, हाफिज कलब, इस तरह से साधना करते हैं सूफी घराने की। और फिर हमें हक सच की मंजिल प्राप्त होती है अपने कामिल मुर्शद की बताई हुई तरीके से। तो पीर लखदाता जी निगाहे वाली कक्की कोड़ी वाली जो पीर खानों और पीर सुल्तानी है, तो उनके तीन मुर्शद, तीन जगह से उन्होंने इल्म प्राप्त किया, फैज़ प्राप्त किया। तो पीर गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर जो वलियों के सरताज हैं, गौस पाक मीरा जिनका नाम है, दस्तगीर गौज़ आज़म अल गौज़ आज़म, जहाँ उनके भी हज़ारों नाम है। तो जिनके सिर सब वलियों का ताज है, वो पीर लखदाता जी के मुर्शद एक अब्दुल कादिर जिलानी और मऊदीद चिश्ती और सौफुद्दीन सौरवर्दी, इन तीनों से उन्होंने पंजाबी में जिसको था पढ़ा कहते हैं, और ज्ञान प्राप्त किया, इल्म या फैज़ प्राप्त किया और लोगों को अपनी सखावत से नवाजा, अपनी भक्ति शक्ति से नवाजा, सच्ची रूहानी मार्ग पे लोगों को जोड़ा, सब धर्मों के लोगों का कल्याण किया, भाईचारा, शांति, अमन, प्रेम का, एकोनकार का, कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कि अल्लाह खुदा वाहिगुरु ईश्वर परमेश्वर रब ये सब एक है, इसका हमें ज्ञान दिया। और भाईचारा, शांति, अमन का ध्यान रखते हुए हमेशा जितनी देर भी आज तक भी 900 साल हो चुके हैं, वो अपनी सखावत से लोगों को तारे हैं। और जब चोले में थे तब भी सबको अपनी सखावत की उनके किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। तो हमने जाना ये ढोल नगाड़े। तो एक बार जब पीरों फ़कीरों वलियों की महफिल लगी हुई थी, तो वहाँ लखदाता जी भी शामिल थे, जहाँ सब वलियों को आमंत्रित किया गया था। उस महफिल में जब कव्वाली चलने लगी, और कव्वाली में भी सूफियाने घराने में भी जो है वहाँ तबला बजाया जाता है और फिर कव्वाली गाई जाती है। कव्वालों के माध्यम से उस अल्लाह की सिफ़त सलाह, जहाँ पैगंबरों को दरूद अदा करना, जहाँ अल्लाह की इबादत और उनके वलियों के किस्से वहाँ सुनाए जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ उतरा, और उनके पहले के जो पैगंबर हैं, मूसा, ईसा, आदम, डेविड, नूह, इब्राहिम, तो ये सब कुछ उस अल्लाह ताला की और उसके बंदों की, उसके वलियों की, हज़रत अली की, हसन हुसैन, बीबी फातिमा जी, ये सब का उनमें ज़िक्र आता है। और हम उस अल्लाह की, उसके माध्यम से हमारी अकीदत और निस्बत, हमारी मोहब्बत उनके प्रति बढ़ जाती है। तो सूफियाने में भी तुम तबला देखते हो, लेकिन ढोल
फिर भी तुम्हें देखने को नहीं मिलता। ढोल ज़्यादा हम देखते हैं कि हमारे हिंदुओं में, जहाँ सिखों में, जब किसी खुशी का प्रोग्राम, लोहड़ी का प्रोग्राम है, जो और ऐसे खुशियों भरे दिन आते हैं, वहाँ ही ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है, उसकी रौनक को वो बढ़ाता है। तो पीर लखदाता जी जो पीरों के सरदार हैं, पीर खानों उनका नाम है, सुल्तान पीर है, तो वो भी उस महफिल में जब बैठे थे, तो जब वहाँ कव्वाली शुरू हुई तो वहाँ शोर शराबा होना थोड़ा शुरू हुआ। तो वो शांति प्रिय, अमन पसंद करने वाले और शांति पसंद करते थे, तो वो उस महफिल से बाहर आ गए कि हम अपनी अल्लाह की इबादत में लीन हैं। ये सब चीज़ें से वो कि हमारी इबादत में हम अपनी मस्ती में बैठे हैं, तो उनको शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं था शुरू से, तो शांति और अमन ही पसंद करते थे। तो पीछे पीछे पीर गौस पाक, उनके मुर्शद सरकार आज़म, दस्तगीर वलियों के सरताज ख्वाजा आज़म अब्दुल कादर जिलानी अल हसन अल हुसैनी, उनके पीछे पीछे गए। तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उनको बगदाद शरीफ में अपने पास रख के गाजी और काजी धर्म की जो जंगें लड़ते हैं, और काजी जो हमें ज्ञान धर्म के फैसले करते हैं, 20 साल उनके पास उन्होंने उनको सच्चे इल्म से और गाजी के और काजी के लक़ब से नवाजा। और पीर खानों का कि पीरों के अब सरदार, खुद वो वलियों के सरदार हैं, कितने भी पीर आज तक हुए उन सब पीरों के तुम सरताज रहोगे। तो अब वो जो उन्होंने कहा, सखी सरवर आप उस महफिल को त्याग के बाहर आ गए, और उन्होंने उनको वरदान दिया है कि पीरों के सरदार पीर बनोगे, और गाजी गाजी से उनको नवाजा भी था, और सुल्तानिया भी उनका नाम था। तो कल को आपकी जब दरबार पे कवालियाँ होंगी, जब शोर शराबा होगा, ये सब कुछ हम देख रहे हैं आने वाला वक्त, आपकी सखावत और आपकी भक्ति शक्ति करामातों के कारण, अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह के आप वली हो और नवाजेगी हो इतने इतने बड़े घरानों से। तो आपके तो वहाँ आपको सारे ग्रंथों, सारे पंथों से लोग, सारे धर्मों से लोग आके मानेंगे, सजदा सलाम करेंगे, आपके इबादत खाने पे आया करेंगे, चौकी हाजिरी भरे करेंगे। तो वहाँ तो इससे भी बड़े बड़े साज बजाया जाए करेंगे, जिनको आप जैसे कहते हैं कि हमें संतान मिली, जहाँ हमारी शादी हुई, इतने साल से बच्चा नहीं था, उन्होंने नवाज दिया। वैसे बड़े बड़े चमत्कार आपकी सखावत से, जो लोगों की जोरी आपके फैज़ से भरेगी, तो इससे भी ज़्यादा वो खुशियाँ मनाएंगे। तो आप क्या करोगे? अब अगर वो कह देते कि मैं तो वहीं रहूँगा, तो फिर उस महफिल की तौहीन हो जाती। तो ऐसा करना उनका उद्देश्य नहीं था। तो उन्होंने कहा, हाँ मुर्शिद सरकार, मैं उस महफिल को भी त्याग दिया करूँगा, जहाँ ढोल धमाके ये सब कुछ होगा, तब मैं अपनी रोज़ा शरीफ को, दरगाह को त्याग दिया करूँगा। तो बोला, फिर तुम्हारे जो वहाँ संगत आएंगी, तुम्हारे मुरीद आएंगे, तुम्हारे आशिक प्रेमी आएंगे, उनकी हाजिरी कौन कबूल करेगा? तो उन्होंने कहा, जैसे ही ढोल बजेगा, नौबत बजेगी, तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा, और आप मुर्शद सरकार आज़म पीर गौस जी, आपका पैरा और आपकी हाजिरी, आपकी मौजूदगी उस हमारी रोज़ा शरीफ पे शुरू हो जाएगी। अब अगर वो चाहें, वो वलियों के सरताज हैं और इन्होंने इनको वरदान दिया है कि ये पीरों के सरदार हैं, तो लखदाता जी की वो चाहते हैं कलयुग में लोग उनको जाने, मानने, पहचाने। तो उन्होंने उनकी वो बात, जैसे पहले पीर लखदाता जी ने कहा कि अब मेरे मुर्शद पीछे आए हैं, जब इन्होंने ऐसा कह दिया, तो उन्होंने उनसे मोहब्बत, निस्बत, अकीदत, ये जो हम बार बार बोलते हैं अकीदत, निस्बत, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो समझते होंगे पता नहीं ये क्या है। तो श्रद्धा और विश्वास को निस्बत और अकीदत हम कहते हैं। मोहब्बत, इबादत, निस्बत, अकीदत, हम उसको श्रद्धा कह देते हैं, विश्वास कह देते हैं, जिन्हें प्रेम कियो तिन्हीं परब पायो कह देते हैं। तो बात एक ही है। तो अक्षर बदलने से, जब भाषा बदलने से ज्ञान नहीं बदलता, ज्ञान
वही रहता है। तो उनसे अकीदत और निस्बत मोहब्बत इबादत सत्कार स्वरूप उन्होंने ऐसा कहा कि अब मैं इस महफिल की तौहीन नहीं कर सकता, क्योंकि ये वलियों की, पीरों पैगंबरों की, हजरतों की महफिल है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, और जब नौबत बजेगी तो आप। अब उन्होंने भी, उनको भी इनसे प्रेम है, और इनके बच्चे हैं, उनके मुरीद हैं, उनके प्यारे हैं, उनसे नवाजे हुए हैं, तो उन्होंने भी उनका वो हुक्म या उनकी वो फरियाद कबूल की। तो तब से अब लगदाता जी से सब धर्मों के लोग प्यार करते हैं, चाहे वो फेरू ब्राह्मण था, निगाइया पंडित था, दानी जटी उजागर सिंह था, फिर राम सिंह जो उनके सेवक थे, फिर फेरू ब्राह्मण, माधो दास, तेलू राम, ये सब जिनको उन्होंने धारा, उन्होंने कोई उनका जात पात परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने उनको एक सच्चा रास्ता दिखाया, रहमत की, उनके दुख कटवाए, और सच्ची और कुछ लोग खुद ही खुशी से उनके जो मुरीद हो जाते थे, जहाँ वो खुद उनको कहते थे हमें अपनी मुरीदी दो, अपना कलमा कलाम पढ़ाओ, तो फिर वो उनको अपनी मुरीदी देते थे, नवाजते थे। बाकी धर्म परिवर्तन करना, जहाँ ये धर्म छोटा है वो बड़ा है, ये सब में उनका कोई उनको तो एकता, भाईचारा, प्रेम, शांति, अमन, यही सारा प्रचार उन्होंने किया। और पीर जात पात वर्ण धर्म इन सब से नहीं जाने जाते। पीर एक सूफी संत होते हैं, आगे हम समझाएंगे किसी रब्बी उपदेश में पीर पैगंबरों सूफियों में क्या फ़र्क होता है, और ये शब्द कैसे कैसे क्या क्या हमें व्याख्यान और ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पीर लगदाता जी के 12 में हमने सुना और जाना किस तरह से उन्होंने महफिल का त्याग किया, और अब्दुल कादिर जिलानी पीर 11वीं वली सरकार जिनको हम कहते हैं वलियों के जो सरताज हैं, तो उनको आपस में कैसे वचन हुआ। तो फिर जब ढोल नगाड़े बजाए जाने लगे उनके हुक्म से, क्योंकि उन्होंने उनका आने वाले वक्त में कि वो पीर खानों हैं और सुल्तानियाँ बढ़ेंगे, सब लोगों धर्म के लोग उनसे प्यार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो उनके दरबार पे अब, क्योंकि उन्होंने सबसे प्यार किया, सब धर्म के लोगों को नवाजा, जीव हत्या के खिलाफ हुक्म किया कि कोई भी पीरों पैगंबरों के नाम पे, अल्लाह खुदा के नाम पे बलियां देना ये सब पाप है। हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं और बकरियों को पालते हैं, तो इसलिए उन्होंने जीव जंतुओं की हत्या को रोका। और किसी भी धर्म का, जात वर्ण का जब उसके पास जाता था तो आपकी सखावत से वो उनको नवाज देते थे, जात पात वर्ण धर्म नहीं देखते थे वो किसी का। और उन्होंने सबको सच्चा ज्ञान दिया, अपने फेज से, रूहानी इल्म से जिक्र करना सिखाया, मतलब इबादत करना, सिमरन करना, बयान करना, मतलब कीर्तन से जोड़ा, और सच्चा इल्म और सच्चे फैज से नवाजा, मतलब सच्चा ज्ञान दिया। इसको हम श्रवण, स्मरण और कीर्तन कह देते हैं नौदा भक्ति में। उसको यहाँ जिक्र और बयान करना और फैज प्राप्त करना, इल्म प्राप्त करना कह दिया गया। बात एक ही है। तो हमने इसमें समझा कि उनके पीर मुर्शद जो थे अब्दुल कादिर जिलानी, उनके और लगदाता जी के आपस में कैसे वचन हुए, और पीर लगदाता जी पे दरगाह पे अब ढोल नगाड़े भी बजते हैं। हालांकि सूफियाने घराने में भी सिर्फ हम कव्वालियों में तबला ही देखने को हम देखते हैं, लेकिन वो हिंदुओं के, सिखों के और भी जो उनसे प्यार करते हैं, उनके प्यार का कहते हैं प्रेम के वश में भगवान, जब भाव के वश में भगवान। जैसे भी हम उनसे मोहब्बत करें और अपनी मोहब्बत में उनके रंग में रंग के उनको बुलाएं, उनके न्याज चूरमा, ये तेल न्याज जद्दर जोड़े, जिस परंपरा से किसी पराई से टार के माध्यम से या फिर किसी डोली के माध्यम से जब उनको हम बुलाते हैं, उनको ये सब चीज़ें कि वो अल्लाह के वली हैं भेंट करते हैं, तो वो हमारी कबूल करते हैं। और उनके अवतार लीला में जो एक बहुत गरीब था गुज्जर,
वो दूध का काम करता था, तो उसका काम जब सारा ठप हुआ, उसके पशुओं में कमी हुई, तो उन्होंने अपनी शक्ति से उसकी गरीबी काटने के लिए उसको अपनी दरगाह पे अपनी शक्ति से ढोल दिया था और उसको पराई बनाया कि जो भी हमारे यहाँ चौकी भरने आएगा तो टार बजा के ढोल बजा के हमारे पुत्र कलमे कलामों से तो वो सब चीज़ें उसकी उनकी अरदास पढ़ा करोगे और उसको कबूल कराओगे। जैसे मस्जिद में जाते हैं तो इमाम लोग हमें नमाज अदा कराते हैं, पढ़ाते हैं, जहाँ स्कूल में जाते हैं अध्यापक होते हैं, मंदिर में जाते हैं पंडित होते हैं, गुरुद्वारे जाओ वहाँ पाठी होते हैं। तो इसी तरह से भाई जिस उनके दरगाह शरीफ पे जो जाएं वहाँ तुम मेरी टार गाओ। तो और उन्होंने उनको रोजी रिजक बख्शा। आज कितने डोली और बराई लखदाता जी की कृपा से उनकी परवरिश घर परिवार की बच्चों की इसी माध्यम से हो रही है कि अंदर का दर तेरे तपीरा नौबत वाजे निगाइए पंडित की तरह, अंदर अल्लाह का नगाड़ा बजता हो, बाहर उनके नाम की नौबत बजती हो। तो इस तरह से वो सलाम फिर कबूल करते हैं। तो ये था पीर लखदाता जी की दरगाह पे किस तरह से गौस पाक जी के वचनों के और उनके आपस में जो वार्तालाप हुए उसके माध्यम से आज उनके रोज़े शरीफ हर पिंड हर शहर में हमें देखने को मिलते हैं। वहाँ हर वीरवार जब उनके सालाना भंडारा, क्योंकि इतने रोज़े हैं उनके, इतनी ज़ियारत लोग उनकी वीरवार को करने जाते, इतने रोज़े शरीफ हैं उनके, और इनकी दरगाह इतनी है कि हर 365 के 65 दिन में उनका सालाना भंडारा पेशावर, तोंग खाल, डेरा गाजी खान, मुल्तान शरीफ, शाहकोट, ये सब तो अब पाकिस्तान वजीराबाद में चलेगी, लाहौर, पेशावर, ये सब बड़े बड़े मेले जो 4 पीरगाहों पे लगाए जाते हैं और ये सब जगहें अब पाकिस्तान में जा सकी है और हिंदुस्तान में भी हर शहर में आपको उनका रोज़ा मिलता है। इसलिए उनके 365 के 65 दिन ही सालाना भंडारा कहीं ना कहीं होता ही है। और जहाँ पे ढोल झालरों से निगाड़ों से ये परंपराएं अदा की जाती है, उनको रोटी रिज़्क बख्शने वाले हैं और अपने सवालियों की, मुरीदों की, मोहब्बत की, भाव की लाज रखने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। और अपनी दरगाह पे जैसे ढोल नगाड़े बजते हैं वो उनको मना करने या रोका नहीं, उन्होंने उनकी मोहब्बत प्यार से उन्होंने 11वीं वाले पीर की वहाँ ड्यूटी लगा दी। इसलिए पहला सलाम पीर नगाए भी जाते हैं तो कह रहे हैं मुर्शिद सरकार को जाके करो कि उन्हीं के वो नवाजे हैं, महमूद चिश्ती से, अब्दुल कादर जिलानी से, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी से, बाकी रब्बी उदेश में उनके कई सारे चमत्कार और कितनी बड़ी भक्ति शक्ति के वो मालिक थे, ये सब हमने आपको बताया हुआ है। तो आज का जो विषय था कि ढोल नगाड़े कैसे शुरू, एक तो उन्होंने नवाजा पराइयों को अपनी शक्ति से ढोल दिया रोजी रिज़्क के लिए कि जो भी मेरे संगत सवाले आशिक मुरीद आएंगे उनका माथा टिकवाना, उनका तुमने टार गानी है और टार गाते हुए उनका सलाम कबूलदा फरमाना। तो जो खुशी से तुमको देंगे उसके बाद ही जैसे चद्दर चोला चढ़ाएंगे तो तुम्हारे नाम का कुछ ना कुछ देंगे, तभी हम उनका सलाम और चद्दर चोले कबूल करेंगे ताकि उनकी रोजी रोटी और रिज़्क का इंतज़ाम हो जाए। और दूसरा वो 11वीं वाले पीर अब्दुल कादर जिलानी, पीराने पीर, दस्तगीर, गौज़ आज़म, जिनके बड़े बड़े उनके लक़ब हैं, उनके बारे में आगे आने वाले टाइम में हम बहुत सारे प्रवचन रब्बी उदेश भी रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से उनके वचनों से लखदाता जी के दरगाह पे आज जहाँ भी देखो आपको कहीं ढोल कहीं नगाड़े से उनके न्याज चद्दर चुरमे चोले चढ़ते हुए नज़र आते हैं। और दूसरा वो पराइयों को टोल बख्शने वाले हैं, उनको रोजी रिज़्क बख्शने वाले हैं और अपने मुर्शिद सरकारों की, वलियों की, पीरों पैगंबरों की सत्कार करते हैं और हमेशा निमानगी में रहते हैं, शांति अमन में एक ओंकार स्वरूप सब धर्म से, सब धर्म के लोगों से वो
प्यार करते हैं और अपनी सखावत से कोई भी उनके घर जाए उसको वो अपने फैज़ से नवाजते हैं, उसकी झोली में खैर डालते हैं। वो अल्लाह के वली हैं, तो उनकी दरगाह से जब हम जाते हैं तो उनके खानका या दरगाह या रोज़े से जो भी दुआ मांगी जाती हैं, कि अल्लाह के वली होने के कारण वो अल्लाह ताला हमारी झोली अपने वलियों अलियों के कारण हमेशा उस दुआ को कबूल करता है। क्योंकि इन्होंने मेरा जिक्र किया और फिर अल्लाह खुदा उनकी चर्चा करता है, इसलिए उनके वहाँ की गई अरदासों को वो अल्लाह ताला खुदा अलियों वलियों के माध्यम से खुद आप ही कबूल करता है और आप ही सबकी झोली में उनके रूप होके खैर डालता है और हमें नवाजता है। तो इस तरह से 11वीं वाले पीर और पीरों की जो महफिल बताएगी, यहाँ से ढोलक नगाड़े बाबा जी के साथ जुड़े। और दूसरा ये जो बात बताएगी किस तरह से उन्होंने रोजी रिजक बख्शा और उनको कहा कि सिर्फ बाहर से नगाड़ा नहीं, अंदर भी अल्लाह की तस्वीर तुम्हारे चलनी चाहिए और बाहर भी उसकी सिर्फ सलाह में अल्लाह खुदा की ईश्वर परमेश्वर की अंदर से भी जुड़ो, बाहर की भी खुशी करो, लेकिन अंदर से भी उस नाद के साथ, उस परमात्मा के साथ, उस अल्लाह खुदा के साथ खुद भी जुड़ो और मेरी टार गाते हुए औरों को भी उस मेरे अल्लाह खुदा परमात्मा से सबको जोड़ने का हुक्म दिया, जिससे उनको रोजी रिज़्क होने लगा। और आज सब धर्मों के प्रेमी हैं जो वहाँ कोई नाच के, कोई बैठ के, कोई चौंकी भर के अलग अलग भाव से प्रेम से उन चौंकियों को भरते हैं। कोई अपने कहते कि उदा रब नहीं रुसदा सौ रब दी जिन्हों यार मनान दा ਚੱਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਜਦਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕੀ ਹਜ ਹੋਵੇ नचना भी इबादत बन जाता जो किसी नचन का सुन चज होवे। तो हमारे हम तकरीबन देखते हैं कि हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई बाबा जी से मोहब्बत रखने वाले दरगाहों में अपने मुर्शद को पति प्रीतम प्यारा और उनके रंग में रंगते हुए कई श्रृंगार भाव में अपने को आपको रंग लेते हैं। कोई नाच के बुल्ले शाह की तरह अपनी खुशी को प्रकट करते हैं, कोई ध्यान में बैठ के अपनी खुशी को, कोई चौंकी भर के, कोई ताली बजा के, तो अलग अलग तरह से अपना प्रेम लुटाते हैं। तो वो गौस पाक जी की हाज़िरी होती है तो पीर लखदाता जी उनके माध्यम से पीर गौस और लखदाता जी हमारा कल्याण करते हैं और हमारे सब काम, क्योंकि एक वलियों के सरताज हैं, एक पीरों के सरताज हैं। तो इतनी रूहानी शक्तियों गौस पाक मीरा जिनके हाथ में कलम है कि नई तकदीर ही वो किसी की लिख सकते हैं, उनके बड़े बड़े चमत्कार जो पीछे बताए गए वो आप रब्बी उपदेश के माध्यम से जान सकते हो कि वो कितने महान थे, कितनी बड़ी शक्ति के वो मालिक थे। किस तरह से आज 900 साल बाद भी उनके दरगाहों पे भीड़ और उनके मुरीदों में मुनाफा ही होता जा रहा है, कलयुग में बढ़ता ही जाएगा। ये शाह तलाइयाँ और पीर नगाए ये कलयुग की ऐसे दोनों प्रसिद्ध कर दिए हैं जिनका दिन प्रतिदिन हर सेकंड हर मिनट में इसकी जो मान्यता है वो हमेशा बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि ये लखदाता पीर हों, पीरों के सरदार पीर हैं और 984 योगियों में से होनहारी योगियों के योगी नाथों के नाथ हैं। उनकी यात्रा भी आपस में जुड़ी हुई है और जो पीर नगाए शाह तलाइयाँ जाते हैं तो हुक्म है कि पहले पीर नगाए जाओ सलाम करो, तो फिर यहाँ आओ, फिर यात्रा कबूल होती है। और बाबा बद्रीनाथ के भी जाना ज़रूरी है, तो क्योंकि उनका जो उनकी शान है वो इतनी बड़ी है। और पौना खानी जी शिव शंकर के स्वरूप अवतार थे और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हमें गुरुओं पीरों वलियों से, संतों से, सदगुरुओं से जोड़ते हैं, ज्ञान से जोड़ते हैं। तो अब था उद्देश्य जो था मेन कि ढोल नगाड़े किस परंपरा से कैसे शुरू हुए और हर जगह आज देखने को मिल रहे हैं उनकी हाजिरियों में, उनकी चौकियों में। तो गुरु प्यारी सारी संगत को निवेदन है कि उनके प्रेमियों तक, आशिकों तक ये ज्ञान पहुंचाया जाए
और अपडेट प्रवचन रब्बी उपदेश के लिए सब्सक्राइब होकर बेल आइकन को दबाया जाए। और गुरु प्यारी साध संगत को रामदास की तरफ से गुरुओं पीरों संतों फकीरों वलियों को नमन कहते हुए रामदास की तरफ से सच करतार कहते हैं।